बहुत इंडिया में बहुत ही हवा बना हुआ है आईआईटी का, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे पेपर के बारे में, राइट। तो आईआईटी जेईई का पेपर होता क्या है बेसिकली, इसके थ्रू हमें जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के, आईआईटीज हो गए, जैसे टॉप एनआईटीज हो गए, इसके अंदर बेटा एडमिशन मिलता है, और ये ट्रस्ट मी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं पूरी दुनिया में। अगर आपके पास इनकी डिग्री है तो उसको काफी ज्यादा महत्व दी जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसको बहुत ज्यादा महत्व दी जाती है। तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेईई की फुल फॉर्म होती है। अब इस आईआईटी के लिए प्रिपेयर तो करते हैं, कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो जल्दी से बताइए कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं, आपको क्या लगता है, चैट पर लिखकर बताइए कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम को, कितने बच्चे क्लियर अटेम्प्ट करते हैं आईआईटी जेईई के एग्जाम को। 20 लाख, 11 लाख, 10 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 15 लाख। तो बहुत बढ़िया बेटा, आई थिंक आपने रेंज बिल्कुल ठीक बताई है, कभी 12 लाख होते हैं, कभी 15 लाख, कभी 10 लाख, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, बट मोर और लेस 10 से 12 लाख आजकल की डेट में मान लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक रिप्लाई किया है, ग्रेट। अब इसमें से क्लियर कितने करते हैं ये बताओ, आईआईटीज में कितने क्लियर करते हैं, मैं एनआईटीज की बात नहीं कर रहा, अभी आईआईटीज की बात कर रहा हूं, क्लियर कितने होते हैं, कितने बच्चे आईआईटीज को क्लियर करते हैं, आईआईटी जेईई एग्जाम में मतलब कितने पास हो जाते हैं, कितने आईआईटीज में जाते हैं, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी तक 10-15 लाख की बातें चल रही हैं, वो तो 10-15 लाख बच्चे तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर कितने कर रहे हैं, 10,000, वेरी गुड। तो बच्चों 10,000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं, और 10 लाख ही मान लेता हूं चलो कि अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। तो 10,000 अपॉन 10 लाख, ठीक है भाई, जीरो सही है, देख लो क्या परसेंटेज हुआ, क्या परसेंटेज हुआ, सोचो क्या परसेंटेज हुआ सर, 4 जीरो कट गए तो सर 1/100 रह गया, 1% हुआ सर ये तो, है ना। और अगर तुमने 10,000 में भी ये समझो 1000 के अंदर रैंक लानी है, तो 1000 के अंदर अगर रैंक लानी है सर, तो सर ये तो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है, 0.1% हो गया सर, ये तो 0.1% हो गया, तो 1% लोग क्लियर कर रहे हैं, और 0.1% के अंदर अगर हमें आना है तो हमारी 1000 के अंदर रैंक आएगी। अब सर ये सुन के तो बहुत लोगों का दिमाग घूम जाता है, इसका मतलब तो सर बहुत टफ है, इसको क्लियर करना बहुत टफ है, ऐसा लगता है हमको इन नंबर्स के ऊपर अगर हम प्योरली जाएं, राइट। बट मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, ये जो 10 लाख जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें से बहुत सारे बच्चे बेटा पूरी जर्नी खत्म ही नहीं करते। सैड पार्टी है कि 10 लाख प्रिपेयर नहीं करते, 10 लाख में से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनका बस भर देते हैं फॉर्म, ठीक है। तो जो सीरियसली पढ़ते हैं कितने होंगे, एक रफ आइडिया, चलो सीरियसली जो पढ़ते होंगे, मैं कह रहा हूं 10 लाख अगर देते हैं, 1 लाख तो सीरियसली पढ़ते होंगे, 1 लाख आपकी तरह भैया बैच में एनरोल्ड हैं जो अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, बहुत तरीके हैं पूरे इंडिया के अंदर, 1 लाख बच्चे तो सीरियसली पढ़ते होंगे। 1 लाख बच्चे भी अगर पढ़ते हो तो मैं कह रहा हूं रफली एक अंदाजा ले रहा हूं, 1 लाख बच्चा सीरियसली पढ़ता है, ठीक है जी। अब जो सीरियसली पढ़ रहे हैं मतलब वो पूरी दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, सारी बातें मान रहे हैं टीचर्स की, और उसके बाद क्या परसेंटेज आएगा, 10% बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, उसमें से भी 10% ही सेलेक्ट होंगे, मतलब जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं 100 बच्चे, उसमें से भी बस 10 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 90 नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, मैं कहां जा रहा हूं, देखो तुम लोग सोच रहे हो कि अरे सर आप तो डरा रहे हो हमको, नहीं, मैं तुम्हें ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि हमें इन 1 लाख के अंदर तो आना ही है, और उन 1 लाख के अंदर भी अगर आप 10,000 के अंदर आना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडीज, आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडीज। सिर्फ बस दिन में 12 घंटे पढ़ लूंगा सर, 15 घंटे पढ़ लूंगी, मेरा आईआईटी हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको करना है जितने भी घंटे पढ़ रहे हो बहुत ही चैनलाइज करना है अपना एफर्ट को, ये नहीं कि बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं 15 घंटे और दिमाग में चल रही है पिक्चर या गाने चल रहे हैं, जितने भी घंटे पढ़ रहे हो इफेक्टिव स्टडीज होनी चाहिए बेटा, और बहुत तरीके से होनी चाहिए, क्या करना है, कौन सी बुक से करना है, कौन से प्रैक्टिस करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें बहुत ही केयरफुली स्मार्ट स्टडीज करनी है। तो कैसे करेंगे वो स्मार्ट स्टडीज, तो उसी के लिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगले 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, क्योंकि मैं देखो ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को इस बात की इंपॉर्टेंस समझ आए कि भाई आईआईटी क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई करना इनफ नहीं है, उसके अलावा भी हमको बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी है, समझ के चलेंगे तभी हम न्यूमरेटर में पहुंचेंगे, डिनोमिनेटर से निकल के न्यूमरेटर में पहुंचेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। तो ये बात हो गई कि कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और कितने बच्चे क्लियर करते हैं, राइट। मेंस और एडवांस, अब दो चीजें होती हैं, आईआईटी जेईई मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस्ड, राइट। तो मेंस का पैटर्न क्या होता है, इन पेपर्स का पैटर्न क्या है, मेंस में तुमको पता होगा सिंगल करेक्ट आते हैं, राइट, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या इंटीजर टाइप, और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं, इंटीजर टाइप, पैसेज टाइप, तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके देखेंगे, डिस्कशन करेंगे किस तरह का पेपर होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब सर ये तो आपने बता दिया कि 1% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, बट मार्क्स कितने चाहिए परसेंटेज वाइज, कि भाई 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो मैं कितने मार्क्स लाके सर क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों। तो जल्दी से पहले मेंस के बारे में डिस्कशन किया जाए कि आईआईटी जेईई मेंस को क्लियर करने में, तो देखो मेंस में 1.5 लाख बच्चा क्लियर होता है और वो 1.5 लाख एडवांस देते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास 10,000 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं, राइट। तो 10 लाख में से आप ये समझ लो 10 लाख में से पहले 1.5 लाख मेंस के थ्रू क्लियर होंगे और फिर 1.5 से 10,000 एडवांस के लिए क्लियर होंगे। तो पहले मुझे बताओ कि मेंस के लिए क्लियर करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, मतलब इन 10 में से 1.5 लाख तक अगर पहुंचना है तो कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 70%, 90%, कुछ लोग कह रहे हैं। चलो मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, या चलो थोड़ी देर में पूछूंगा, मेंस टू एडवांस में वो चीज पूछूंगा आपसे। मेंस क्लियर करने के लिए कुछ लोग लिख रहे हैं 99%, 90%, नहीं बेटा 80%, सब गलत है। प्लीज नोट, मैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात पूछ रहा हूं, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए कि भाई अगर जेईई मेन का पेपर 300 नंबर का आता है, 300 मार्क्स का अगर जेईई मेन का पेपर आता है तो उसमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए हमें, 80%, 90%, नहीं। तुम लोग जो बात कर रहे हो परसेंटाइल की बात कर रहे हो बेटा, परसेंटाइल एक डिफरेंट चीज होती है, परसेंटेज डिफरेंट चीज होती है।
देखो परसेंटेज का मतलब तो सब समझते हैं। परसेंटेज का मतलब है कि भाई 100, अगर मेरे 100 मार्क्स का पेपर है तो अगर 90% मार्क्स आए मतलब मेरे 90 मार्क्स आ गए 100 में से, राइट? सिंपल परसेंटेज का। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब होता है अगर आपकी 90 परसेंटाइल है तो मतलब आपके जो 90% बच्चे आपसे पीछे हैं, ये मतलब होता है। तो परसेंटेज क्या होता है? मार्क्स, एब्सोल्यूट मार्क्स, आपके मार्क्स कितने हैं। और परसेंटाइल होता है रिलेटिवली कि भाई 100 बच्चे अगर हैं, अगर आपकी 90 परसेंटाइल है इसका मतलब 90 आपसे पीछे हैं, मतलब आप टॉप 10 के अंदर हो, ये होता है परसेंटाइल। तो 99 परसेंटाइल किसी की है इसका मतलब ये नहीं है उसके 99% मार्क्स हैं, इसका मतलब है कि वो 99% बच्चों से बेटर है एग्जाम के अंदर, राइट? तो ये डिफरेंस है परसेंटेज और परसेंटाइल का, जो बहुत बच्चों को नहीं पता, जो मैं चैट में भी देख रहा हूं काफी सारे बच्चे परसेंटेज और परसेंटाइल में कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए अब ये बात हो गई, तो मैं अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए? कुछ लोग अब आ रहे हैं थोड़ा सा सही आंसर की तरफ आ रहे हैं, 60%, 50%, 40%। हाँ तो बच्चों बहुत ही बढ़िया, आपको एक बात बता रहा हूं, देखो बहुत सुनने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि हमें लगता है एक ही परसेंट तो क्लियर कर रहे हैं तो शायद 99% लाते होंगे। नहीं, आईआईटी जेई मेंस का अगर पेपर क्लियर करना है बेटा, तो जेई मेंस का पेपर क्लियर करने के लिए आपके अगर 35% आ गए तो आप बॉर्डर पोजीशन पे आ जाओगे, 50% आ गए तो बहुत बढ़िया मार्क्स हैं वो, 50% अगर आ गए आपके, 50% अगर आ गए आपके तो बेटा आप 99 परसेंटाइल में पहुंच जाओगे। मतलब 300 नंबर के पेपर में अगर तुम लगभग 150 नंबर भी ले आए तो तुम्हारा जेई मेंस पक्का क्लियर हो रहा है। सुनने में मजा आया ना? सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा, अरे सर ये क्या बात बता रहे हो आप, 350 में से 150 नंबर लाने हमें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा। तो ये 1% जितना डरावना लगता है उतना डरावना है नहीं, ठीक है भाई? पहली बात तो ये। अब दूसरी बात करते हैं कि मेंस से एडवांस तक कैसे पहुंचे, इसमें कितने परसेंटेज चाहिए? मेंस तो जिन्होंने 1.5 लाख में क्लियर कर लिया, अब एडवांस कितने लोग क्लियर करते हैं? सर 10,000 करते हैं, तो वो कितने परसेंटेज मार्क्स लाते हैं? अब जरा ये बताओ, जल्दी बताओ कि मेंस से जो एडवांस क्लियर करते होंगे वो कितने परसेंटेज मार्क्स लाते होंगे, उसमें कितने परसेंटेज में क्लियर हो जाता है? 33%, 60%, 70%, 80%। क्या बात है, क्या बात है, 99%। अभी भी लोग 99 परसेंटेज की बात कर रहा हूं, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं। मेंस से एडवांस तक पहुंचने के लिए जो दूसरा वाला पड़ाव है, इसको क्लियर करने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए? एक रफ आइडिया चल रहा है, ऑब्वियसली देखो एग्जैक्ट तो जेई डेटा नहीं निकालता है, बट एक रफ आइडिया चल रहा है। 90, 90, 70। चलो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज किया जाए क्वेश्चन को कि भाई अगर आप, जैसे मेरी रैंक आई, राइट, मेरी रैंक 289 आई आईआईटी में एडवांस के अंदर, तो मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे? कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे? सोचो, कौन बताएगा? गेस करो। कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे मेरे? 80%, 90%, 99%। सब गलत बेटा। तो अब मैं तुम्हें बड़ी मजेदार चीज बताता हूं कि मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे। तो बेटा जेई एडवांस्ड में मेरी जो रैंक आई और उसमें जो परसेंटेज मार्क्स आए, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें, 65%, 60 से 65% के बीच में मेरे मार्क्स आए थे। और मेरी उसमें आया 289 आ गई, राइट? 289 आ गई 60 से 65 परसेंटेज में। देख रहे हो तुम लोग क्या सोच रहे हो 90 95% आए होंगे सर के? नहीं। तो मजेदार बात यही है बेटा, इनफैक्ट जेई एडवांस अगर क्लियर होना करना है आपको तो जेई एडवांस क्लियर 30% में आराम से हो जाता है। 30% मतलब अगर आप 100 में से 30 नंबर भी ले आए तो भी एडवांस क्लियर हो जाएगा। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि हमें आदत क्या होती है 10th तक लाने की, 90%, 95%। 90 से कम है तो यार घर में डांट पड़ती है, यार 90 से भी कम है तुम्हारे। तो जेई क्लियर करने के लिए 90% तो इंपॉसिबल है लाना यार, एआईआर 1 के भी नहीं आते 90% तो कई बार, राइट? तो अगर आपके 50% मार्क्स, मोटा मोटा अगर मैं बोलूं 50% मार्क्स अगर आपके मेंस में आ गए तो अपना जेई मेन 99 परसेंटाइल के साथ क्लियर हो रहा है। और 50% अगर एडवांस में आ गए तो हमारी अंडर 1000 रैंक के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। और अगर आपके 60% आ गए तो भाई अंडर 500 रैंक आ जाएगी। आ रहा है ना मजा? सुन के काफी लोग अब एक्साइटेड हो गए हैं। जल्दी बताओ, चैट पे लिख के बताओ कि भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन बातों को समझ के, कि किस तरह से हम बेटा एक एक चीज डाइसेक्ट कर रहे हैं, जेई कैसे क्लियर किया जाएगा। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो इन सब चीजों को समझना बड़ा जरूरी है, ये कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, ये किसी किताब में नहीं लिखी। और ये ही स्मार्ट स्टडीज का पार्ट है। ये जब तक आप इन बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक आईआईटी क्लियर नहीं होने वाला। आप नहीं तो 10 लाख में रह जाएंगे या 1 लाख में रह जाएंगे। हमें आना है 10,000 के अंदर। तो ये पहले तो समझना है कि हमें अचीव क्या करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे अचीव क्या करना है तब तक कैसे क्लियर करोगे, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझना है कि कितने परसेंटेज मार्क्स में हमें खेलना है। चलिए, तो अब हमने देखो बेटा जेई के बारे में अभी हम डाइसेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आईआईटी क्लियर होता है। हमने ये बात करी जेई है क्या, कितने लोग अपीयर करते हैं, कितने क्लियर करते हैं, मेंस और एडवांस का पैटर्न क्या है पेपर का, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। अब आ जाते हैं बेटा सिलेबस पर। तो सिलेबस तो तुम्हें यार ऑलरेडी पता है, तुम लोग 11वीं क्लास में हो। 11वीं क्लास का मैथ्स और साइंस पीसीएम, 11th एंड 12th का पीसीएम, उसी का थोड़ा हाई लेवल। ये समझो बेसिक्स तो वही है 11th एंड 12th वाले, फंडामेंटल फॉर्मूले वही है, बस उसको थोड़ा हाई लेवल लेकर चलेंगे हम लोग। तो सिलेबस क्या है? 11th एंड 12th पीसीएम और एक प्लस लगा देता हूं, पीसीएम प्लस का मतलब समझ गए ना तुम? ये प्लस देखने में बड़ा छोटा है बट यार इस प्लस का बड़ा भारी भरकम रोल है, क्योंकि प्लस मतलब इन्हीं को थोड़ा सा टफ लेवल तक लेकर जाएंगे हम लोग। तो ये सिलेबस है अपना।
राइट। तो आई होप बच्चों आपको पहले तो एक आइडिया लग गया कि यार आईआईटी जेईई क्लियर होता कैसे है, कैसे हम लोग इन 10 लाख से निकल के इन 1000 के अंदर पहुंचना है, हमारा टारगेट क्या है। क्योंकि जब तुम्हें टारगेट अपना क्लियर होगा ना तो तुम उसमें मेहनत बेटर कर पाओगे, अपना तुम्हें पता होगा कि यार कहां एनर्जी डालनी है, ये मुझे अचीव करना है। पता ही नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं दिन रात। बेटा मैंने ऐसे भी बच्चे देखे, ट्रस्ट मी, मेरे साथ ही थे कोटा से। मैंने जब कोचिंग ली थी उस टाइम तो हमारे टाइम पे कोटा ही होता था यार, और तो कहीं होता नहीं था। आजकल के जमाना नहीं है जहां पे तुम लोगों के पास तो इतनी फैसिलिटीज है यार, ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हो, अपने घर बैठे पढ़ सकते हो। अगर कोई भी बच्चा आज की डेट में चाहे तो आईआईटी क्लियर कर सकता है, बस उसके अंदर मेहनत करने का जोश होना चाहिए। बट हम लोग के लिए के टाइम ऐसा नहीं था, हमें कोटा ही जाना पड़ता था। तो वहां मेरे साथ ऐसे बच्चे थे जो 15 से 20 घंटे एक दिन में पढ़ते थे। सोच रहे हो तुम, एक दिन में 20 घंटे, मजाक की बात नहीं है, सच बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सिर्फ दिन में 5 घंटे 4 घंटे सोते थे, बाकी पूरे टाइम किताबें। और उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे एक भी बच्चे को मैं नहीं जानता जो 20 घंटे पढ़ता था इसका सिलेक्शन हो गया। और जो बच्चे 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ते थे बट बहुत फोकस होकर पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन हो गया। मैं भी उन्हीं में से था। तो ये बात आपको समझनी है, घंटे कितने पढ़ेंगे, इन सब चीजों पे भी आएंगे। देखो ये भी हमारा एक क्वेश्चन होता है, सर कितने घंटे पढ़ें, उन सब चीजों पर भी आएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेईई के बारे में डिस्कशन हो गया। अब हम आएंगे, जैसा कि हमारी आज की क्लास में अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि स्मार्ट स्टडीज का बहुत ज्यादा रोल है। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं जेईई होने वाला, स्मार्ट स्टडीज करनी है। राइट, तो अब स्मार्ट स्टडीज में क्या क्या चीजें आती हैं ये डिस्कस हम करेंगे कि स्मार्ट स्टडीज में क्या क्या आता है। देखो सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज, रेगुलर पढ़ाई। ठीक है, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। होता क्या है 10th क्लास में, देखो तुम मानो या ना मानो, कई बार ऐसे दिन आते हैं जिन दिनों तुम नहीं पढ़ाई करते यार। तुम 10th क्लास में बैठ के स्कूल में भी मस्ती करते हो, घर आते हो नहीं पढ़ते, एग्जाम आने वाला है सर, अब 5 दिन पढ़ लेंगे और टेस्ट भैया हो जाएगा, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, उससे पहले पढ़ाई करोगे और तुम्हारा एग्जाम भी भैया हो जाता है। करते हो कि नहीं 10th में ऐसा? जल्दी बताओ किन किन ने ऐसा किया कि जिन्होंने रोज ना पढ़ाई करी बट स्कूल गए, कभी कभार आके घर में पढ़ाई कर ली? कितने लोगों ने ऐसा किया? जल्दी से बताओ मुझे, चैट पे लिख के बताओ कि भाई सर हमने ऐसा किया, हमने रेगुलर पढ़ाई नहीं करी 10th में। यस सर, यस सर, मी यस सर। तो बच्चों 10th में तुम मानोगे नहीं 90% बच्चे ऐसा ही करते हैं, इनफैक्ट 99% ऐसे ही करते होंगे। सब बच्चों ने देखो लिखा हुआ है कि यस सर मी, यस सर मी। अब तुम लोग सब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर तुमने अब यही चीज 11th में कंटिन्यू करी तो आईआईटी को भूल जाओ। अगर 11th में तुमने रेगुलर पढ़ाई नहीं करी तो आईआईटी को भूल जाइए। अगर आप ये सोचेंगे कि टेस्ट आएगा उस दिन मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, सर की क्लास तो अटेंड कर ही लिया, सेल्फ स्टडी बाद में कर लूंगा, तो आईआईटी भूल जाओ। बिल्कुल कड़वे शब्दों में आज ही बता रहा हूं, अगर तुमने आईआईटी को सीरियसली करना है तो बेटा रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना है तुमने ये नहीं सोचना स्कूल टेस्ट आएगा तब एनसीईआरटी कर लूंगा होमवर्क। तुम्हें अगर क्लास में होमवर्क दे दिया गया तो तुम्हें वो होमवर्क खत्म करना है, तुम्हें वो होमवर्क खत्म करना है जिस दिन दिया है। ये मत सोचना टेस्ट आएगा उस दिन पढ़ूंगा। अभी क्या जल्दी यार, अभी तो अर्जुना बैच शुरू हुआ है, अभी तो मजे चल रहे हैं यार, सर की क्लास तो अटेंड कर ली, होमवर्क सर ने दिया आगे देख लेंगे। ये अगर तुमने किया तो आप आईआईटी नहीं कर पाएंगे। रेगुलर पढ़ाई 10th और 11th में तुमको बहुत लोग बोलते हैं ना, देखो हमने भी ओरिएंटेशन में बात बोली कि यार 11th में बस गाड़ी पट्टी से मत उतरने देना, बैकलॉग मत क्रिएट होने देना। तो बैकलॉग होता कैसे है, क्रिएट कैसे होता है? कोई बच्चा चाहता है कि यार मेरी 11th खराब हो, सब यही चाहते हैं कि यार मेरी 11th अच्छी हो। कैसे खराब होती है उनकी, कैसे खराब होती है? कभी सोचा है? कोई ये सोच के आता है 11th में कि नहीं यार मैं तो बेकार करूंगा, या मैं तो यार 11th के बाद 3-4 महीने बाद छोड़ दूंगा प्रिपरेशन, कोई सोच के आता है? नहीं, सभी चाहते हैं कि हम करें। बट फिर कहां प्रॉब्लम कहां आती है उन्हें? प्रॉब्लम यही आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते। उन्हें लगता है यार अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो 15 दिन बाद देख लेंगे, और 15 दिन बाद सारा गेम खत्म हो गया होता, और वो शुरुआत से ही बेटा पीछे हो जाते हैं, और शुरुआत से ही बैकलॉग बनता जाता है, और उसके बाद कभी वो कैच कर ही नहीं पाते। पहली चीज। राइट सर बुक्स कौन सी लें, काफी बच्चे लिख रहे हैं, बुक्स भी बताऊंगा बेटा, अभी सभी चीजों पर आएंगे, मैंने सारे पार्ट्स कवर किए हैं, तुम बिल्कुल मत घबराओ। जेईई की प्रिपरेशन में A to Z तुम्हें कोई जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज। पहले देखो पढ़ाई तो तुम काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर मैथ्स क्यों नहीं पढ़ रहे अभी हम? मैथ्स तो 2 साल पढ़नी है यार, 2 साल तुमने मैथ्स ही पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बट ये बातें ना तो किसी बुक में मिलेंगी और ना ही तुमको इनको बार बार बताया जाएगा। तो आज जो बातें बताई जा रही हैं इनको बहुत सीरियसली लो बेटा। स्मार्ट स्टडीज हमें करनी है, क्योंकि हमें किसके अंदर आना है? डिनोमिनेटर से निकल के न्यूमरेटर तक पहुंचना है, 1000 के अंदर पहुंचना है। राइट, दूसरी चीज क्लास नोट्स। एक बात बताओ, तुम लोग इस अर्जुना बैच को ज्वाइन करके कराया तुम लोगों ने, राइट? तुम्हें इसमें फाइनली तुम्हें इससे मिलेगा क्या? जैसे हम कहीं बाजार जाते हैं, पैसे देते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, जैसे मान लो फल खरीदे तो हम फल लेके आते हैं घर में। आप लोगों को इस पूरी चीज का निचोड़ क्या मिल रहा है? इन क्लासेस का फाइनल आउटपुट आप लोगों के लिए क्या है? नोट्स, और कुछ भी नहीं है बेटा। तुम कहोगे सर वीडियो है, वीडियो तो दुनिया जहां की पूरी दुनिया में पड़े हैं, बट एक्चुअली जो तुम्हारा फाइनल चीज तुम इन क्लासेस से लेके निकल रहे हो वो है इसका निचोड़, जो है क्लास नोट्स। तुम्हारे क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम रिवीजन बेटा इसी से करोगे। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूं, अभी तक तुम लोग 6th में थे, 7th में चले गए, 7th से थे 8th 9th 10th ऐसे प्रमोट होते गए। राइट, जो 6th में पढ़ा, 6th का एग्जाम हुआ, 6th को भूल गए, 7th को शुरू कर दिया। बट इस बार 2 साल की चीजें पूछी जाने वाली हैं जेईई में। ऐसा नहीं होगा कि 11th में जो पढ़ लिया वो तुम्हारा किसी काम का नहीं है, 12th में जाके 12th का ही आएगा। 11th और 12th दोनों साल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई को क्लियर करने के लिए। तो अब तुम एक बात सोचो, मान लो अभी हम लॉगरिथम पढ़ेंगे, राइट, अगली क्लास में जब भी, तुम जेईई कब दोगे? 2025 में सर। अभी क्या चल रहा है? 2023, 2 साल है। तो अगर तुम्हें 2025 जनवरी में जाके मान लो लॉगरिथम रिवाइज करना है तो क्या करोगे? पूरे वीडियो देखोगे बैठ के? इतना टाइम होगा तुम्हारे पास? नहीं। तुम कैसे रिवाइज करोगे? इन नोट्स के थ्रू रिवाइज करोगे। अपने नोट्स जो तुमने अपनी राइटिंग में लिखे होंगे वही तुम्हें हेल्प करेगा रिवीजन में बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आज की क्लास में कोई चीज है तो वो है क्लास नोट्स। जितनी अच्छी तरह से तुम अपने क्लास नोट्स बनाओगे तुम्हारा रिवीजन उतनी अच्छी तरह होगा, और जितनी अच्छी तरह तुम्हारा रिवीजन होगा उतने तुम्हारे चांसेस जेईई क्लियर करने के बढ़ जाएंगे।
अब तुम कहोगे कि सर पीपीटी तो मिलनी है सर, नोट्स तो होंगे ही सर, पीडीएफ। भाई वो नोट्स तुम्हारे सिर्फ इसी काम के हैं, वो क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में है। तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स, जो सर ने बोला है ये यहाँ पे ऐसा करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे से पहली बार में हो गया, बहुत चीजें होती हैं नोट्स में लिखने वाली। तुम हिंदी में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ट्रिक्स बनाओ अपने फॉर्मुला लर्न करने की, जो सर ने टीचर्स बता रहे हैं वो लर्न करो। तो वो जब तक तुम अपनी राइटिंग में नोट्स नहीं बनाओगे, तुम्हें आधी चीजें समझ नहीं आएंगी। राइट? तो आज ही सभी बच्चे मुझसे प्रॉमिस करें कि सर हम नोट्स बहुत अच्छी तरह बनाएंगे, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देंगे और उनको बहुत संभाल के रखेंगे। 2 साल तक संभाल के रखना है तुम्हें नोट्स को, समझ रहे हो ना? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, 2025 में अगर रिवाइज करना है तुम्हें, जेईई मेन दोगे अप्रैल 2025 में, राइट? तुम्हें अगर मार्च 2025 में रिवीजन करना है आज के चैप्टर का, कहां से करोगे? अगर फटी फटी गंदी सी नोटबुक बनाई हुई है नोट्स की, तो वो 2 साल चलेगी नहीं, जंग लग जाएगी उसमें। जंग तो नहीं लगेगी, क्या होता है पेज फटने से लग जाते हैं ना। खराब नोटबुक बनाओगे, अच्छी क्वालिटी की नोटबुक बनाओ नोट्स के लिए। पैसे बचाने की उसमें कोशिश मत करो, नोट्स की जो नोटबुक है उसको अच्छी क्वालिटी की बनाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तुम कहोगे सर आप इतनी छोटी चीज बता रहे हो, अरे भाई ये इतनी छोटी चीजों में ही फर्क पैदा होता है। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इन छोटी चीजों को डिफरेंट तरीके से करते हैं। तुमने बात सुनी होगी ना, टॉपर्स कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते, वो उन्हीं चीजों को डिफरेंटली करते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं चीजों को डिफरेंटली करोगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा बेटा। राइट? तो नोट्स बहुत अच्छी तरह बनाएंगे। चलिए, अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर नोटबुक लेनी कितनी है? तुम्हारा भी होगा ना, नोटबुक कितनी लेनी है, जल्दी बताओ। तुम्हारा भी क्वेश्चन है ना, कितनी नोटबुक सर, कहां पे क्या लिखें क्या नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैथ्स में आपको 3 नोटबुक्स बनानी है। राइट? 3 नोटबुक्स बनानी है। कौन कौन सी? एक तो जैसा कि मैंने बताया फेयर नोट्स, जो आपकी एक तरह से पूंजी है, ये वाली चीज, जिसमें आप पूरे लेक्चर का निचोड़ लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे, उसमें से रिवाइज करेंगे। राइट? फेयर नोट्स। दूसरी है रफ नोटबुक, और तीसरी है प्रैक्टिस नोटबुक। बच्चों मैं मैथ्स के लिए बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नहीं कर रहा, मैथ्स के लिए कर रहा हूं। ठीक है? अब फेयर नोट्स का तो क्या रोल है तुम्हें पता लग गया। तुम्हें इसके अंदर अपने एक एक क्लास के नोट्स, जो जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, फॉर्मुलाज, क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं, सब उसके अंदर लिखने हैं। राइट? क्वेश्चंस भी लिखने हैं, हाँ, जो क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं वो लिखने हैं। रफ नोटबुक में क्या करोगे? मान लो तुम्हें मान लो क्लास में मैं बोलता हूं यार ट्राई करो इसको, तो तुम रफ नोटबुक में ट्राई करोगे। ठीक है? वो फेयर नोटबुक में नहीं जाएगा तुम्हारा। तो फेयर में तो तुम्हारा अल्टीमेटली फाइनल सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ जाएगा, क्योंकि जब खुद से ट्राई करोगे काटा पीटी होगी। राइट? सो एक रफ नोटबुक होनी चाहिए हमारे पास, जिसमें हम रफ वर्क करेंगे। और फाइनली जो होमवर्क दिया जाएगा, मान लो डीपीपी या मॉड्यूल करने को, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको भी क्लास नोट्स में मत लिखना, उसको क्लास नोट्स में नहीं लिखना है, उसको आपको एक प्रैक्टिस नोटबुक, थर्ड नोटबुक बनानी है, उसमें अलग से लिखना है। राइट? इन सबका महत्व समझाऊंगा अभी, क्यों अलग अलग लिखना है। ठीक है? देखो, अगर तुम नोट्स के अंदर ही घुसा दोगे होमवर्क को भी, तो होगा क्या, जब रिवीजन करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना है। तो तुम्हें सिर्फ वो रिवाइज करना है जो क्लास में कराया गया है। देखो, क्लास में जो क्वेश्चंस भी लिए जाते हैं ना, वो एक तरह से हीरे मोती होते हैं। टीचर ऐसी कोई भी एग्जांपल नहीं ले लेते क्लास में कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है चलो ये ले लेता हूं। वो एग्जांपल्स वो होते हैं कि जिनके अराउंड और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जेईई के पेपर में बहुत क्वेश्चंस उसके अराउंड बनेंगे। तो वो आपको अगर अच्छी तरह करना है तो नोट्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी मैं जेईई का पेपर डिस्कस कर रहा था, आज ही हुआ है जेईई का पेपर, उसमें इतने सारे क्वेश्चन नोट्स के अराउंड बन रहे हैं बेटा, कि अगर जो बच्चों ने नोट्स के क्वेश्चंस भी कर लिए ना 2 बार, उनका भी जेईई मेन तो क्लियर हो रहा है आराम से, आराम से। बट गलती क्या करते हैं बच्चे, यही नहीं करते, नोट्स बनाए नहीं सर अच्छी तरह। सर नोट्स के क्वेश्चन हमने लिखे ही नहीं, हम रिवाइज कैसे करें सर, हमें तो याद ही नहीं है कौन से थे, अब क्या पूरे वीडियो ढूंढे। ये प्रॉब्लम होती है। तो नोट्स को बहुत अलग से करना है, प्रैक्टिस अलग करनी है आपने। डीपीपी मॉड्यूल जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, एक सेपरेट नोटबुक में उसको करेंगे। ठीक है? 3 नोटबुक्स। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेथड। सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी कोई मेथड होता है? क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं सर, प्रैक्टिस करते जाएंगे। नहीं भाई, जैसे मैंने भी एक बात बोली थी, जो टॉपर्स होते हैं वो चीजों को डिफरेंटली करते हैं, डिफरेंट चीजें नहीं करते। ये मत सोचना टॉपर बुक कौन सी करता है मैं वो बुक कर लूंगा, नहीं, जो भी तुम्हें बुक करनी है उसको डिफरेंट तरीके से करना। कैसे? देखो मैं समझाता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मान लो मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चन दिए होमवर्क, ठीक है, डीपीपी दी जिसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे 3 नोटेशन बनेंगे। एक बनेगा टिक। मान लो पहला क्वेश्चन तुम करने बैठे, तुमसे हो गया, तुमने उस पर लगा दिया टिक। देखो प्रिंट आउट रखो तो बेटर है तुम्हारे लिए, ठीक है, नहीं तो अपना डिजिटल कॉपी बनाओ टिक की। ठीक है? टिक का मतलब पहली बार में हो गया, हो गया, पहली बार में हो गया मेरे से क्वेश्चन। ठीक है? डॉट का मतलब नहीं हुआ यार, डाउट, डाउट आया मुझे इसके अंदर। हो सकता है भाई तुमने 10 क्वेश्चन दिए, 5 में डाउट आ गया, 5 में डॉट लग गया। तीसरा है एक स्टार। इसका क्या मतलब होगा कि तुमने किया, हो तो गया, या किसी से पूछा, बट उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें बढ़िया लगा, कुछ ना कुछ उसमें नई चीज तुमने सीखी। राइट? स्टार मतलब, स्टार का मतलब समझते हो ना, मजेदार चीज। स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट। तुम जो भी क्वेश्चन करो, अपनी हैबिट डाल लो डे 1 से कि उसको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे हमेशा, हमेशा। अब मान लो, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 पहली बार में हो गया, एक एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन 1 पहली बार में हो गया, क्वेश्चन 2 मान लो तुमने देखा वो भी हो गया, क्वेश्चन 3 में तुम्हें डाउट आया, क्वेश्चन 3 में डाउट आया तो तुमने लगा दिया डॉट, और तब तुमने डाउट क्लियर करे साथी में या फिर किसी से भी बातचीत करी, पूछा, तुम्हारा डाउट हो गया क्लियर, तब इस पे लगा दिया टिक। तो अगर किसी सवाल पे डॉट और टिक लगा, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि तुम्हें पहले डाउट आया था, फिर तुम्हें वो समझ आ गया, तुमने पूछ लिया या हो गया तुमसे। ठीक है? किसी क्वेश्चन में स्टार और टिक लगाए, मान लो 4th क्वेश्चन में स्टार और टिक लगाए, इसका क्या मतलब है कि तुम्हें वो क्वेश्चन हो गया, बट तुम्हें लगा यार मैंने फोड़ दिया इस क्वेश्चन को, इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था बट मैंने कर लिया, उसमें तुम लगाओगे स्टार और टिक। ठीक है? मान लो 10th क्वेश्चन तक आते आते तुम्हें डाउट भी आया, तुमने डाउट पूछ भी लिया, क्लियर भी हो गया, बट तुम्हें लगा बहुत ही सही चीज सीखी यार मैंने, तो उसमें तीनों लग जाएंगे। राइट? सर ये क्या करवा रहे हो आप, ऐसा क्यों करेंगे हम? अब कौन बताएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? जल्दी बताओ, ये टिक, डॉट और स्टार की स्ट्रैटेजी क्यों लगा रहे हैं हम हर क्वेश्चन में? जल्दी बताओ क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ये सब बेटा स्मार्ट वर्क का काम है। सब जो बच्चे आईआईटी क्लियर करते हैं ना, वो ये सब करते हैं।
क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? फॉर रिवीजन। बहुत बढ़िया बेटा। अब तुम एक बात सोचो, जब तुम रिवीजन कर रहे हो, देखो हमारा सारा खेल इस बात पे डिपेंडेंट है कि हम पहले क्या सीख रहे हैं, उस सीखने के बाद हम रिवाइज कैसे कर रहे हैं, और उस रिवीजन के थ्रू हम जेई कैसे क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा जो आज की डेट में जो भी काम हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रिवीजन बहुत अच्छी तरह कर पाए, क्योंकि रिवीजन अच्छी तरह करा तो जेई तो क्लियर हो ही जाएगा यार। अब तुम सोचो, जब तुम रिवीजन करोगे, मैं तुम्हें दूंगा 10 डीपीपी, मान लो एक चैप्टर में 10 डीपीपी, 20 क्वेश्चन, 200 सवाल हो गए। उन 200 सवालों में जब रिवीजन करोगे, क्या 200 के 200 करोगे बैठ के? नहीं। तुम क्या करोगे, मान लो फर्स्ट चैप्टर लॉगरिथम्स या बेसिक मैथ है, 10 डीपीपी थी, 10 डीपीपी में तुमने ये सब करा हुआ है, जिनमें टिक लगा हुआ है यार, पहली बार में सिर्फ टिक लगा है, वो तो तुम्हें दोबारा देखने भी नहीं है, क्योंकि तुम पहली बार अभी बच्चे हो, पहली बार में तुमसे हो गए, तो वो तो सवाल बर्बाद है यार, वो इतने इजी क्वेश्चन है कि तुमने पहली बार में कर लिए, तो वो तो तुमसे हो ही जाएंगे, उनको तो देखना ही नहीं। जिस क्वेश्चन में भी स्टार लगा है, मतलब वो तुम्हें डेफिनेटली दोबारा देखना है भाई रिवीजन से पहले, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पता है, कहीं तुम फंस ना जाओ एग्जाम में, वो पूछ लिया तो तुम्हें रिवीजन उसका करके रखना है। और किसी क्वेश्चन में पहले डाउट आया था, डॉट लगा है, उसको तुमने अगर दोबारा करके देखा और मान लो वो तुमसे हो गया पहली बार में, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ यार, पहली बार में मेरा डाउट था, आज देखो मैं 6 महीने बाद वहां पे हूं कि मुझसे वो सवाल होने लग गया। तो ये रिवीजन की बेटा स्ट्रैटेजी है। रिवीजन में ना तो सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं आपको, नोट्स तो करने ही है, बट वो क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं जो आपने इतने महीनों तक प्रैक्टिस करी, उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चंस निकल कर आए, बेस्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आया, उन्हें रिवाइज करना है यार। उन्हें रिवाइज करेंगे तभी तो जेई क्लियर होगा, क्योंकि जेई में वही सब चीजें आने वाली हैं। ट्रस्ट मी, जेई में ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जो टिक हो गए एक बार में, वो तो हलवा सवाल थे यार, वो तो तुम्हें दिए इसलिए थे ताकि तुम फॉर्मूला लगाना सीख जाओ। जेई में कौन से इंपॉर्टेंट है जिसमें स्टार लगे हैं, वही क्वेश्चन आएंगे, उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा, राइट? तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मेथड, इस स्ट्रैटेजी को बेटा मैंने खुद पर्सनली यूज किया है। मैंने खुद एक डीपीपी, एक मॉड्यूल जब भी अपना किया, उसको इस तरह से लिखा, और बेटा ट्रस्ट मी इसका मुझे इतना फायदा हुआ, और मैंने जितने भी टॉपर बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने भी इसको फॉलो किया। उनका इतना प्लान तरीके से काम होता है, एक एक चीज बेटा उन्हें पता होती है किस चैप्टर में मैं वीक हूं, किस चैप्टर में मुझे कितनी चीजें नहीं आई, डाउट आए पहली बार में, तो उनको अपना एक इंप्रूवमेंट दिखता है कि पहली बार में यार इतने डॉट लगे थे, दूसरी बार मेरे डॉट बड़े कम हो गए, तो इंप्रूवमेंट दिखता है ना, यहीं से तो होगा इंप्रूवमेंट। ये छोटी छोटी चीजें ही तो डिफरेंट है। तुम बार बार एक चीज सोच रहे होगे सर इतनी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, तो भाई हाँ ये करना है तुम्हें, यही तो फर्क है जो जेई क्लियर करते हैं जो बच्चे और जो नहीं करते उनमें। चलिए, तो ये बातें हो गई हमारी। बाकी देखो रिवीजन का तो मैं बोल ही चुका हूं, इनके थ्रू आपको रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं। टेस्ट की इंपॉर्टेंस, टेस्ट के बारे में बातें हम बाद में करेंगे, लेटर।